कैट की प्रिपरेशन में ना बहुत लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि सर वीएआरसी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। बहुत कोशिश कर ली फिर भी वीएआरसी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे कि वीएआरसी इम्प्रूव कैसे करें, वीएआरसी में आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि वो लोग रीड ही नहीं कर रहे। प्रॉपर रीडिंग सिंगल सिटिंग नहीं हो रही है। आप लोग सोचते हो कि आपने जो आरसी सॉल्व कर लिए वो ही रीडिंग होगी, वहीं पे मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। आपको सिंगल सिटिंग रीडिंग चाहिए 45 मिनट्स की एटलीस्ट, और अगर 1 आवर कर सकते हो तो बेटर है। और इसके साथ आपको डेली आरसी की प्रैक्टिस करनी है, डेली वीए की प्रैक्टिस करनी है। आप ये भी नहीं कर सकते कि आपने क्या किया कि आपने रीड कर लिया, अब आरसी की प्रैक्टिस नहीं की। आपको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, आपको रीड भी करना पड़ेगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। दूसरी मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हो वो आप आरसी पे एक जो आरसी सॉल्व कर रहे हो उसमें कमिट नहीं कर रहे हो। आप लोग क्या करते हो कि आप किस चीज को कमिट करते हो, आप कमिट कर रहे होते हो कि इस आरसी को 8 मिनट में खत्म करेंगे, 10 मिनट में खत्म करेंगे, 12 मिनट में खत्म करेंगे, 15 मिनट में खत्म करेंगे। लेकिन आप उस आरसी पे कमिट नहीं कर रहे होते हो, आप आरसी के सॉल्व करने के प्रोसेस पे कमिट नहीं कर रहे होते हो। उसके अलावा आपका कमिटमेंट होता है इतने मिनट में हम खत्म करेंगे। और जैसे ही आप ये करोगे आप गलतियां करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आप प्रोसेस पे फोकस नहीं कर रहे होते हो। तो जब भी आप आरसी सॉल्व करते हो या फिर वीए के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपका कमिटमेंट प्रोसेस को होना चाहिए, प्रोसेस पे होना चाहिए, ना कि इतने मिनट में खत्म करना है। एक गलती और करते हो कि आप जब आरसी या फिर वीए सॉल्व कर रहे होते हो, आप क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर रहे होते हो एक एक ऑप्शन को। आपको कैसे करना है कि आपको आपको एक ऑप्शन को क्रिटिकली एनालाइज करना है, देन दूसरे ऑप्शन पे मूव करना है। आपको उस ऑप्शन को इस नजरिए से देखना है कि ये ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप लोग क्या कर रहे होते हो, आप लोगों को जल्दबाजी होती है कि भाई जल्दी से करें और निकलें। आप क्रिटिकली एनालाइज कर ही नहीं रहे होते हो, जिसके कारण आप गलती करते हो, आप गलत कर रहे होते हो। कैट के जो एस्पिरेंट है ना, सबको क्या रहता है कि डेली 3 आरसी की प्रैक्टिस कर ले, 4 आरसी की प्रैक्टिस कर ले। लेकिन किसी को इस चीज पे फोकस नहीं रहता है कि जो एक आरसी किया हो उसमें जो गलत हुआ है, जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है वो क्यों हुआ है। आपने बी ऑप्शन चूज किया लेकिन आंसर ए था। अगर आंसर ए था तो आपने ए को एलिमिनेट किया होगा। आपने ए को एलिमिनेट क्यों किया, क्यों गलती की, ये आप क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर रहे हो। और अगर आप क्रिटिकली एनालाइज नहीं करोगे अपनी गलतियों को, तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप गलती कर कहाँ पे रहे हो, गलतियां हो क्यों रही हैं, गलतियां रीडिंग में हो रही हैं या फिर गलतियां क्वेश्चन रीड करने में हो रही है या फिर ऑप्शन को क्रिटिकली एनालाइज करने में हो रही, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको इम्प्रूव करना है तो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को समराइज करूं, डेली रीड करो, डेली प्रैक्टिस करो, कमिटमेंट प्रोसेस पे होना चाहिए, ना कि इतने मिनट में खत्म करना है उस पे। ऑप्शंस को क्रिटिकली एनालाइज करना है। और लास्ट वन, अगर आपने गलती कर दी है तो आपको एनालाइज करना है कि गलती क्यों की है।